Assalamu alaikum. In this video, we will discuss the discriminant of a quadratic equation and the nature of roots of a quadratic equation. And you know the quadratic equation in general form is ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is non-zero. And the quadratic formula that is proved in the previous video is x is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac, and this whole stuff on the right hand side is divided by 2 times of a, and if and the roots of this is r. First root is, because the roots of a quadratic equation is always 2, and the first root is in terms of its formula is minus b plus square root of square root of b square minus 4ac divided by 2a. ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको ऐड करूंगा तो उस रूट को मैंने बेटा r कह दिया, और दूसरी दफ़ा मैं इसको माइनस करूंगा तो इसके जो रूट्स हैं वो बन जाएगा माइनस बी माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, तो इसको मैंने s कह दिया. तो अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक्चुअल में इस फॉर्मूला में ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के नीचे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं विदाउट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर b जो है वो आपका लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है और a जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट, और जो c है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है. ओके, अब अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे ये कहा जाता है कि उसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, तो वो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और आपसे ये कहा जाता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, एंड यू नो कि आपके पास जो a है वो 1 है और जो b है वो क्या है, 5 है, और जो c है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4 है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. ओके, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिमिनेंट का जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर जो है आप अपनी वैल्यूज़ को प्लग कर दें तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हो जाएगा b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू जो है वो 1 है और जो c की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 4 है. ओके, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, और नेक्स्ट हो जाएगा 4 टाइम्स 1 टाइम्स 4 इज 16. ठीक है, तो 25 माइनस 16 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा. तो इस तरह आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर को कैसे डिसाइड करता है, कि उसके जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे. ठीक है, तो जो मेनली 3 तरह के जो इसके रूट्स की नेचर हो सकती है. पहली ये कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं कि जो रूट्स हैं रूट्स आर इक्वल. ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर पॉजिटिव है और जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहते हैं कि जो इसके रूट्स हैं रूट्स आर अनइक्वल, आर अनइक्वल, और रियल रूट्स इसके होंगे, इनके रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ओके, और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो रूट्स हैं लेस देन 0 हैं तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स होंगे. ठीक है, इनके इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स. ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमारी जो है वो वीडियोस आ चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं.
कम्प्लेक्स रूट्स। और कम्प्लेक्स रूट्स भी किस तरह के होंगे कि वो कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। क्या होंगे? कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है, तो इनको अब भाई हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये देखें, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दोबारा अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दूँ तो ये हमें आसानी होगी समझने के लिए। और वो है आपके पास x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अब देखें, अगर आपके पास जो रूट्स हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका जीरो होना ज़रूरी है। देखें, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सारी टर्म है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो यही वो टर्म है जो एक दफ़ा प्लस हो रही है और एक दफ़ा क्या हो रही है? माइनस हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ज़ीरो को प्लस करने पे और माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। और ये टर्म जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ज़ीरो ओवर 2a विच इज़ फाइनल माइनस बी ओवर 2a। ठीक है, तो ये रूट्स हो जाएंगे। तो इन जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसको सम टाइम हम डबल रूट्स भी कहते हैं, डबल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि अगर आपके पास प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो रूट्स का ये मतलब था, जब हमने ग्राफिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, कि रूट्स का मतलब ये है कि आपकी जो कर्व है या आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, कट करेगा उस पॉइंट पे जो उसका रूट है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सिंगल रूट है तो इट मीन्स कि ये जो है आपका जो पैराबोला है वो आपकी एक्स एक्सिस को किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करेगा। ठीक है, वो अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है या फिर वो डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो उसको सिंगल पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा क्योंकि उसका रूट ही सिंगल है, यानी कि एक तरह के दो रूट्स हैं जिसको हम डबल रूट्स भी कहते हैं। ओके, अब दूसरा है कि अगर आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब यह है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, तो आप अपने इस फॉर्मूले में जो आपका है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आपका जो पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो उस पॉजिटिव नंबर को जैसे भी हमने ऊपर एक फाइंड भी किया था कि डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया था इससे ऊपर थोड़ा सा, ये देखें 9। ठीक है, तो ये आपका एक डिस्क्रिमिनेंट है जो कि पॉजिटिव है। तो इस 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये लकीली कि आपका जो पॉजिटिव नंबर था वो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था, तो उसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो एक इंटीजर आ गया। ठीक है, और जब इंटीजर आ जाएगा तो यू नो कि इंटीजर को प्लस माइनस करने पे आपका जो रूट्स है वो हमेशा क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, और अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है तो रूट्स आपके क्या आएंगे जी? अनइक्वल आएंगे। और वो जो अनइक्वल रूट्स हैं वो यही हैं जो ऊपर हमने स्टार्ट में लिखे थे। ठीक है, कि अगर आप उसको प्लस करेंगे तो वो और वैल्यू देगा, और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये और वैल्यू देगा। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके जो रूट्स हैं, अगर आपका जो सॉरी डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आपका जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, जो आपको उसके रूट्स के बारे में बताता है फॉर्मूला, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि यही एक्चुअल में आपके जो रूट्स, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में आपके रूट्स ही हैं इन टर्म्स ऑफ ABC। ठीक है, तो अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो यू नो कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या आता है? एक इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, तो ये इमेजिन नंबर हो जाएगा जिसकी वजह से आपके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये इसका जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये एक लेट से मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास -4 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो -4 का जो स्क्वायर रूट है, यानी कि -4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 2
4 का 2 आ जाएगा, और -1 का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है, इमेजिनरी यूनिट आयोटा आता है, कम्प्लेक्स। ठीक है, ये हम अपने जो कम्प्लेक्स नंबर्स वाली वीडियोस है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो -4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, 2 अयोटा, और जब 2 अयोटा को इसके अंदर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो 2 रूट्स आएंगे, और वो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहता हूँ। बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, इसका ये 9 था। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आप क्वेश्चन 2 के लिए ये आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम वो करते हैं कि जिसके अंदर जो आपके रूट्स हैं वो क्या आते हैं, इमेजिनरी नंबर आते हैं। ठीक है, तो एक लिखते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे आपके बाकी जो दो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो 4 है, और जो c की वैल्यू है वो क्या 5 है, और जो डिस्क्रिमिनेंट है, इन शॉर्ट आप DIS लिख सकते हैं, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर एंड -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और ये बन जाएगा 16 -4 टाइम 1 टाइम 5, तो ये बन जाएगा 20, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 20 -4 हो जाएगा। ओके, तब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac वो नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, लेस देन 0 आया, तो अब आप जो है इसके जब रूट्स हैं वो उसकी जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये वाला -4 आ जाएगा। ठीक है, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। ओके, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे चेक करें कि ये जो -4 का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, लेट से अगर ये माइनस की जगह पर प्लस का 4 आ जाता तो रूट्स रियल हो जाते। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन अगर 0 होता, तो अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो -4 का जो स्क्वायर रूट है यू नो कि वो आपके पास क्या आएगा, 2 आयोटा आएगा एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसके अगर प्लस माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करें, -4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी दफ़ा आप इसको माइनस करेंगे, -4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 2 जो है ऊपर से दोनों 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। तो अब यहाँ पे इन दोनों को अगर आप गौर करें तो ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। कंजुगेट क्या हमने पढ़ा था कि जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। ये देखें यहाँ पर आयोटा का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओके, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स उस वक्त कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर होंगे जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा ऐसा होगा कि उसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। और एक और बात कि कम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं, ये आपके जो भी रूट्स हैं ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये जब भी आएंगे तो ये पेयर्स में आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम कमिंग वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आई स्टॉप हेयर, आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अपने फेलोज़ के साथ, ताकि वो भी यहाँ से जो है फ्री एजुकेशन जो है वो भी हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।